हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज क्लासेस चंडीगढ़। देखो आज हम लोग क्लास 10th को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th को स्टार्ट करने के लिए हम लोग देखो सबसे जो पहला टॉपिक ले रहे हैं हम लोग वो ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है कि बहुत बच्चों को बहुत आसान लगती है और बहुत बच्चों को मतलब थोड़ा सा मज़ा नहीं आता इसको करने में। ठीक है, तो मैं तुम लोग को एक बात कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से आसान चीज़ मतलब आई थिंक मैथ्स में नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। तो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी आसान है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से समझो इसको। बिल्कुल देखो, मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री कुछ वैसे पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि देखो तुम लोग 9 से भी 10th में आए हो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का तुमने जस्ट नाम ही सुना होगा, अब तक कुछ तुमने इसमें कुछ पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आज इसको सीखेंगे एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का टी भी ना आता हो। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। बिल्कुल देखो साथ साथ देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, जो बोल रहा हूँ लिखते रहो। ठीक है, जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो भी साथ साथ लिखते रहो। ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मजा आने वाला है, सीरियसली मजा आने वाला है। ठीक है, चलो। और हाँ, ये जो आज लेक्चर है तुम्हारे, इसमें देखो ये किस किस क्लास के लिए यूज़फुल है पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए कम्प्लीटली यूज़फुल है। जो भी तुम्हारा 10-12 मार्क्स, जो भी 8-10 मार्क्स कितना आता है तुम्हारा, ठीक है, वो कम्प्लीटली आ जाएगा जितना पढ़ाऊँगा और जो मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, और फिर प्लस ये तुम्हारा NTSC में बहुत यूज़फुल रहेगी। आज की जो वीडियोज़ रहेगी, मतलब जो ये पूरी कंप्लीट सीरीज रहेगी ट्रिग्नोमेट्री की, ये आपको NTSC में भी काम आएगा। ठीक है, और ये अल्टीमेटली आपका 11th क्लास का बेस भी बनाएगा क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि यहाँ पे तो एक टॉपिक है। ठीक है ना, यहाँ पे एक छोटा टॉपिक है, वहाँ पे बहुत मतलब वहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरी किताब है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 11th क्लास के अंदर। ठीक है, तो बेस यही है जो बता रहे हैं, दैट इज़ द बेस ओनली। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हाँ, वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आप लोग को समझाने की। फिर भी अगर कुछ आपको लगता है कुछ रह गया, कुछ डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसको वहाँ पे पढ़ के आपका जो भी डाउट होगा क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो बिल्कुल बेसिक से मैंने तुम्हें बताया, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं मतलब ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। चलो हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है, त्रिकोणमिति। देखो हिंदी में माफ़ कर देना मेरे को। ठीक है, अगर इनकेस कुछ मात्राएं इधर उधर हो जाए ना तो माफ़ कर देना। ठीक है, क्योंकि हिंदी लिखे काफ़ी दिन हो गए मेरे को। त्रिकोणमिति। ठीक है, देखो ये जो वीडियो है वो देखो मैथ्स में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होता है, इसको मतलब हिंदी वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, मतलब वो सारे स्टेट बोर्ड वाले देख सकते हैं और जो भी मतलब CBSE बोर्ड वाले हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो देखो अब होता क्या है, ये पहले हम लोग इसकी बात करते हैं कि त्रिकोणमिति या फिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखो इसको ग्रीक लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है। ग्रीक एक लैंग्वेज होती है जैसे कि हिंदी इंग्लिश, ठीक है ना, पंजाबी ये सब लैंग्वेज होती है, वैसे ग्रीक लैंग्वेज होती है। तो ग्रीक लैंग्वेज ने इसको डिफाइन किया गया, तो ग्रीक लैंग्वेज ने इसको तोड़ा सबसे पहले। कैसे तोड़ा, देखो इसको कुछ ऐसे तोड़ा, इसको लिखा TRIGON प्लस मैट्रन, TRI+GON प्लस मैट्रन। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग अलग अलग का हम लोग मीनिंग देखते हैं क्या है एक्चुअल मीनिंग। ठीक है, तो ट्राई का मतलब होगा 3, यू कैन से 3, ट्राई का मतलब 3। गन का मतलब होगा यू कैन से साइड्स। मैट्रन का मतलब होता है मेजर। चलो मेजरमेंट लिख देते हैं। तो बेसिकली 3 साइड्स मेजरमेंट इज अवर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ, यू कैन से मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, देखो अब 3 साइड मेजरमेंट इज अवर ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि हम लोग का एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा हम लोग एक एक चीज करके पढ़ते हैं, एक एक चीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, इट इज द स्टडी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ, अगर हम इसको वैसे देखें तो इसको बोल सकते हैं
ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ ट्रायंगल, इज द स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल्ड बोल सकते हैं इसको, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल की जो स्टडी होगी उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे, ठीक है। अब राइट एंगल के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो ही चीजें होती हैं, साइड्स और एंगल्स, ठीक है। तो चलो इसको मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलो पहले हम लोग राइट एंगल की बात कर लेते हैं। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, देखो वैसी कोई भी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, वैसी कोई ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। ये तुम्हारी होगी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान से सुनना, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो ये वाला जो साइन होता है, एक्चुअल में ये वाला जो साइन होता है, अगर देखो अगर ये साइन यहाँ पे नहीं है, ये बात बहुत काम की, इस बात को ध्यान समझना। अगर ये साइन यहाँ पे नहीं है, सपोज करो मैंने चीज हटा दी, तो मैं इसको अभी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोल सकता जब तक मेरे को नहीं बोला जाए कि इसका एंगल बी 90 डिग्री का है, ठीक है। ए और सी तो दिख ही नहीं रहे हैं 90 डिग्री के। अगर मेरे को बोला जाए कि अगर एंगल बी 90 डिग्री का है तो ही मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल मानूंगा, अदरवाइज नहीं मानूंगा, ठीक है। अदरवाइज ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। तो अगर ट्रायंगल के अंदर ये वाला साइन है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी वो लोग ऐसे काम कर देते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं दी होती और हम लोग गलती से उसको मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन डेफिनेटली फिर गलत होता ही है, ठीक है। तो अब देखो ट्रायंगल के अंदर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्चुअल में ये ट्रायंगल के अंदर हम ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर देखो एक बात सुनो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे तुम जान रहे हो ये दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं, जिनकी जो मतलब जो नाप है उनकी जो उनको मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से कम की होती है, उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये बात हम लोग सब जानते हैं कि जो ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि देखो एक बात सुनो ध्यान से, ठीक है। अगर हम जानते हैं, अगर मैंने सपोज करो इस एंगल को थीटा मान लिया, थीटा जस्ट एक नोटेशन है, इसको डिनोट करने का तरीका है कि हमें कुछ एंगल का नाम दे सकता हूँ उसको मैं, इसको थीटा भी बोल दो या फिर इसको एंगल सी भी बोल सकता हूँ। थीटा इज इक्वल टू एंगल सी, इसको मैं बोल सकता हूँ, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। सिमिलरली मैं एंगल बी तो 90 डिग्री है मेरा, एंगल मेरा बी कितना है, एंगल बी मेरा कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसको मैं, अब देखो एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें बहुत काम की बात है, इस बात को बैठा लेना दिमाग में, ठीक है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ये क्लास 9th में हम लोग को पढ़ाया जाता है, जिसको ये बात नहीं पता है वो बात समझ ले, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले एंगल्स होते हैं जिनका दोनों का सम जो हम लोग ले लें तो वो 90 डिग्री के इक्वल अगर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। मतलब वो दो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। बात क्लियर है। अगर ये थीटा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब तुम सोच रहे हो सर कैसे, चलो इसको बता देते हैं, ठीक है। चलो अभी मान लेते हैं कि 90 डिग्री नहीं है, अभी मान लेते हैं 90 डिग्री नहीं है। सपोज करो मैंने इसको कुछ x नाम दे दिया कि हाँ चलो इसकी जो मेजरमेंट है वो x डिग्री है, सपोज करो मैंने इसको मान लिया कि ये x डिग्री है। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो हम लोग जानते हैं कि सारे जो ट्रायंगल्स के जो सारे एंगल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम कैसे करेंगे इसको, ये x डिग्री फिर प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू, ये सब डिग्री में ही है, ठीक है। 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात क्लियर है। तो x डिग्री आई कैन से, x डिग्री को मैं क्या बोल सकता हूँ, कितना इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। मैं डिग्री विग्री नहीं लिख रहा हूँ, बस एक बार मान लो कि डिग्री है, ठीक है। x डिग्री प्लस कितना, ठीक है, थीटा डिग्री इक्वल टू कितना होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तब x को मैं क्या बोल सकता हूँ, 90 माइनस थीटा यू कैन से, ठीक है। x को तुम बोल सकते हो 90 माइनस थीटा। बात क्लियर है।
तो अब मैंने तुम्हें बोला था कि 90 माइनस थीटा है, क्योंकि दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंगल सी एंड एंगल ए आर कॉम्प्लीमेंट्री, टू ईच अदर, ठीक है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं, एनसीईआरटी में तो भले हैं भी क्वेश्चन इसके अंदर कहीं, ठीक है। तो चलो अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तुम लोग को ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ने अब तक ट्रिग्नोमेट्री कोई बात नहीं करी है, ट्रिग्नोमेट्री में भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, चलो इसको रफ कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बेसिकली मैंने तुम्हें बोला कि स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज अवर ट्रिग्नोमेट्री। चलो अब देखो जब स्टडी किया गया इसको, जब चलो स्टडी कर ही लिया इसको, ठीक है, तो हुआ क्या, जब स्टडी कर लिया तो हुआ क्या, देखो हम लोगों ने कुछ रेशियोज बनाए, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल में हम लोग कर ही क्या सकते हैं, ठीक है। देखो हम लोगों ने क्या किया, कुछ रेशियोज बनाए। सपोज करो मैंने ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, अभी एक सेकंड रुको, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पहुंचने से पहले कुछ और चीजें हैं काम की, वो सुन लेते हैं पहले, ठीक है। पहले वो सुन लो। देखो क्या है इसमें, सपोज करो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। अब एक बात तो मैं अभी जो बता रहा हूँ इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात, देखो इसमें क्या है, अगर मैंने सपोज करो इस एंगल को थीटा लिया, ठीक है, तो ये बात तुम जानते हो, अभी जस्ट मैंने बताया कि वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, पर अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो राइट एंगल ये है, राइट एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, एसी है। राइट एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, एसी है। ये हमेशा इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसको बोलेंगे हम लोग हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUS, इसको बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसका जो एसी का जो नाम है इस ट्रायंगल के अंदर, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, ठीक है। अभी देखो, और इसको हिंदी में बोल देते हैं शायद कर्ण बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। अभी देखो अगर हम बात करते हैं बीसी का, बीसी, ठीक है, बीसी क्या है मेरा, बीसी मेरा बेस होगा, मतलब ट्रायंगल। देखो एक बात ध्यान सुनना, बेस इस वाले एंगल के लिए बेस यही रहेगा, बात समझाई, इस वाले एंगल के लिए बेस ये वाला रहेगा, और इस वाले एंगल के लिए बेस ये वाला रहेगा, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है, जो बता रहा हूँ बस इतना सुनो, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और मैं जिस एंगल को कंसिडर कर रहा हूँ, मैंने सपोज करो इस सी एंगल को कंसिडर किया है, मैं सी के रेस्पेक्ट में बाकी सारी चीजें मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो इस सी के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगी, उसको हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ध्यान रखना, इस एंगल की, जिस एंगल की तुम बात कर रहे हो, जिस एक्यूट एंगल की तुम बात कर रहे हो, उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, दिस इज योर परपेंडिकुलर। और इसको हम हिंदी में बोल देते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको लंब, इसको कर्ण बोल देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इनमें, ठीक है। अभी मैंने किस एंगल की बात करी, मैंने अभी इस एंगल की बात करी है, किसकी, एंगल सी की, या फिर इस थीटा की बात मैंने करी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एंगल चेंज कर रहा हूं, इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, इस बात को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला राइट एंगल मतलब 90 डिग्री जो है उसके अपोजिट, उसके जो अपोजिट है, उसके विपरीत जो है वो साइड, उसको क्या बोलेंगे, उसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी, ठीक है। पर बेस और परपेंडिकुलर ये इंटरचेंज होते रहते हैं, वो डिपेंड करता है किस एंगल के ऊपर, किस एंगल को तुम कंसीडर कर रहे हो। अगर इस एंगल को कंसीडर कर रहे हो, इसके सामने वाला साइड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये वाला मतलब इसके साथ वाला जो साइड वो रहेगा, साइड रहेगा, उसको हमेशा बेस बोलेंगे। बात क्लियर है। अब एक बात सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैंने इस वाले एंगल को कंसीडर किया है, और मैं इस वाले एंगल को कंसीडर करूंगा, ठीक है। इस बात को सुनना, ये वाली चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जब हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो वाली चीज डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, अभी समझ लो। इनकेस अभी समझ में नहीं आता तो डेफिनेटली ये चीज जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर तब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, मैं अब एंगल चेंज कर देता हूं। चलो ठीक है, मैंने एंगल सपोज करो चेंज कर दिया। चलो इधर बना लेते हैं एक ट्रायंगल, इधर बना लेते हैं एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल मैंने इधर सपोज करो ऐसे बना ली, ठीक है। इसको ABC ही नाम दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर चलो कुछ और नाम दे देते हैं। इसको सपोज करो मैंने PQR नाम दे दिया, सपोज करो, ठीक है।
अब अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, समझ करो मैंने इस एंगल को अल्फा मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, अपने को फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, ठीक है। और मैंने मान लिया कि ये तो 90 डिग्री होगा। मैंने बताया था इसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला था, क्या बोला था उस बात को ध्यान समझना। मैंने बोला था अगर तुम इस एंगल की बात कर रहे हो, अगर तुम किसकी बात कर रहे हो, अगर तुम एंगल P की बात कर रहे हो, एंगल P की बात कर रहे हो, एंगल P के बारे में तुम कंसिडर कर रहे हो चीजें, तो इस वाले एंगल के सामने वाली जो साइड रहेगी वो तुम्हारी में से परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। इस बात में मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे अक्सर गलतियां होती हैं, ठीक है, तो गलतियां नहीं करनी है। तो ये अल्फा है, अगर इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा, दिस इज योर बेस, इसको हम बोलेंगे दिस इज योर बेस। इतनी बात मेरे को लगता है समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। बस इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल ही और कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा ट्रायंगल सोल्व करेगी, ठीक है। बस ध्यान से समझना, जो जो हम बताएंगे हम सब कुछ सोल्व होगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ से देखो, यहाँ के बाद बिल्कुल अटेंटिव हो जाओ, बिल्कुल ध्यान यहाँ से हटना नहीं चाहिए, ठीक है। बस 5-7 मिनट की बात है, इसमें जो जो चीज़ें बता रहा हूँ अभी अगर वो समझ ली तो फिर तो नहीं आ पा रहा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। चलो देखो क्या है, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल। ऑफ एन एंगल लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल ये है क्या, पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो मैंने अभी तुम लोग को बताया कि मेरे पास एक ट्रायंगल थी, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा ना इधर बना देते हैं क्योंकि मेरे को थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए होगी। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दी, ठीक है, देखो, और मैं इस एंगल को कंसिडर कर रहा हूँ, इस थीटा को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब तुम जानते हो कि ये बेस होगा, इसको बेस को मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं बार बार बेस पुराना लिखूंगा। ये परपेंडिकुलर है, मैं इसको P से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। और फिर मैंने क्या काम किया, मैंने हाइपोटेन्यूज था मेरा, इसको मैंने H से रिप्रेजेंट कर दिया। ये एंगल मेरा 90 डिग्री है क्योंकि मैं बता चुका हूँ तो मैं ऑलरेडी के राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, एक्चुअल में है क्या ये। देखो जो मैथमेटिशियन लोग थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया है, उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने देखो उन्होंने जो साइड्स का जो रेशियो है, उन्होंने साइड्स का जो रेशियो है उसको उन्होंने इस एंगल के साथ रिलेट किया और उसको कुछ नाम दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब उन्होंने इसको पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री को, तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने साइड्स के रेशियोज बनाए, साइड्स के रेशियोज बनाए और इन रेशियोज को उन्होंने कुछ नाम दिया और किससे रेस्पेक्ट में रेशियो बनाए, इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में रेशियो बनाए, ठीक है। तो एक बात सुनो ध्यान से, चाहे इसको थीटा बोल दो या फिर कुछ और बोल सकते हो, चॉइस तुम्हारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थीटा बोल दो या फिर अगर मैं इसको ABC बोल सकता था, अगर मैंने सपोज करो इस ट्रायंगल को मैंने ABC बोला होता तो मैं इसको एंगल CB बोल सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ में, ठीक है। इसको ना नाम कुछ और दे देते हैं क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे भी मैंने ABC है ना, तो इसको PQR बोल देते हैं। सपोज करो मैंने इस ट्रायंगल को बोल दिया PQR, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब हुआ क्या, देखो अब हुआ क्या कि उन लोगों ने कुछ रेशियोज बनाए। तो रेशियो पहले मैं लिख रहा हूँ कौन कौन से रेशियो बनाए थे। देखो पहले रेशियो बनाया था उन्होंने P/H, पहला रेशियो था अपना P/H। दूसरा रेशियो क्या था, उन्होंने बनाया था B/H, P/H देन B/H, देन उन्होंने बनाया था P/B, फिर बनाया था B/P। अब एक काम करते हैं, चलो पहले तो स्टार्टिंग में 3 ही बने थे, अभी इन्हीं की बात करते हैं, ठीक है। अभी इन्हीं की बात करते हैं 3 की। हुआ क्या था कि उन्होंने इस वाले एंगल को, मतलब देखो P/H ये एंगल ये है, परपेंडिकुलर ये होगा, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, हाइपोटेन्यूज ये होगा और बेस ये होगा, ठीक है। जब हम लोग इस रेशियो की बात करेंगे, मतलब P/H की बात करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। चलो लिख ही देते हैं यार, इसको लिख ही देते हैं, ठीक है। पता चला तुम लोग कंफ्यूज हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको मैंने परपेंडिकुलर लिख लिया, बस लास्ट टाइम लिख रहा हूँ, उसके बाद नहीं लिखूंगा अभी भी। इसको मैंने लिख दिया बेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा के दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी लिख देते हैं।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा बनाया था उन्होंने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद बनाया था फिर उन्होंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब उन्होंने इसको नाम दिया साइन का, उन्होंने नाम दिया साइन, 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 उसको नाम दिया उन्होंने साइन। और एंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हो? ये वाला, तो ये वाला एंगल यहां आ जाएगा, साइन थीटा, SINE, साइन थीटा। ठीक है, फिर इसको क्या बोला उन्होंने? इसको बोला कोसाइन थीटा। इसके शॉर्ट फॉर्म हम लोग देखो, हम लोग जो पढ़ते हैं ना उनके शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, इसको बोला टेंजेंट थीटा, इसको बोला टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब देखो 3 बन गए। फिर किसी ने कहा यार ये तो 6 बन सकते हैं। बोला कैसे? बोला उल्टा कर दो सबको। ठीक है, सबको उल्टा कर देते हैं, सबको उल्टा करेंगे तो 3 और बन जाएंगे। देखो कैसे बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा मतलब बेस को मतलब बेस और परपेंडिकुलर है ना, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दो इसको। ठीक है, क्या करेंगे इसको? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको लिख देते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, फिर कोटेंजेंट। कोटेंजेंट के बाद में आता है फिर सीकेंट, और फिर आता है कोसिकेंट। सब थीटा ही है। ठीक है, इसके बारे में तुम्हें बहुत काम की बात बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, देखो अब ये इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं? रीडेड मतलब इसको हम कैसे रीड करेंगे? रीडेड एज, कैसे रीड करेंगे इसको? साइन, इसको हम बोलेंगे रीडेड एज साइन थीटा। इसको सेम कैसे बोलेंगे इसको? इसको हम कोस थीटा बोल देते हैं, COS थीटा, COS थीटा, कोस थीटा। इसको हम टेन थीटा बोल देते हैं, टेन थीटा। इसको बोलते हैं हम लोग कॉट थीटा, इसको बोलते हैं हम लोग सेक थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। ठीक है, तो ध्यान रखना साइन थीटा क्या होता है। देखो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा कंक्लूजन दे देता हूं इस चीज को लेके। साइन क्या होगा? व्हाट इज साइन? साइन होगा तुम्हारा किसी भी ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा होगा? बेस कौन सा होगा? ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बात बता चुका हूं। ठीक है, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बात क्लियर है इतनी? ठीक है, अब देखो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इस चीज को इस सीक्वेंस में याद रखना है। ये बहुत काम की चीज है। इसका मतलब जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, उन सबका यूज है और बहुत अच्छे से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें जो बताया उस बात को ध्यान समझो। हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे, मतलब इस सीक्वेंस में ही याद रखना है। पहले साइन, देन कोस, देन टेन, देन कॉट, देन सेक, देन कोसेक। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है तुम्हें, क्या? देखो ये साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे? इस वैल्यू को इस साथ मल्टीप्लाई करके देख लो। अब तुम जानते हो अगर दो चीजें आपस में रेसिप्रोकल हैं, अगर दो चीजें एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 1 आता है। ये बात तुम ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, ये क्या है? ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। सिमिलरली ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, और सिमिलरली ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, चलो, और मैंने तुम्हें बता चुका हूँ साइन क्या होता है किसी ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ साइन, ये सब ऑलरेडी देख लेना। वैसे यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, फाइन।
अब इनको याद रखने का कि सर हमने याद कैसे रखेंगे, साइन ये क्या होता है, कोस क्या होता है, टैन क्या होता है, सेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है, कैसे याद रखेंगे इनको। तो इनको याद रखने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत छोटी चीज़ बता रहा हूँ, निमोनिक अपने आप बना लेना उसका, ठीक है, निमोनिक तुम उसका खुद बनाओगे, फाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे कि उसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सिमिलरली कोस और सेक होते हैं, टैन और कोट होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ठीक है। देखो अब क्या है कि अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर इसको याद कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो याद करने के लिए मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मेरी बनाई हुई ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि मेरे को मतलब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो मैंने खुद ही बना दी। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे, ठीक है। अब एक्चुअल में देखो इसको कैसे जैसे लिखना है ना, मैं उसको उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे को चाहिए ना मैं उतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है। जितना मेरे को चाहिए मैं उतना ही लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसको याद कैसे करना है उसकी बात सुनो, ठीक है। देखो मैं एक आता है पी बी पी, ऐसा कुछ था ना, सबको सिखाते हैं, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद कुछ ऐसा करके मेरे को आता नहीं है, सीरियसली बताऊं तो, ठीक है, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया चीज़, तो मैंने अपनी बना दी पी बी, तो फिर से बी लगा दो और फिर एच लगा दो और फिर एच लगा दो, ठीक है। मैंने क्या काम किया, पी बी तो बस याद रखना है, डबल पी बी मतलब जो तुम चाहो निमोनिक बना सकते हो उसका, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा फनी बना रखा है, मैं इसका भी बताऊंगा नहीं तो वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम चाहो तो उसको याद रख सकते हो, मतलब कुछ ऐसा, मतलब पागल बंदर हाय, ठीक है, ऐसा कुछ तुम याद रख सकते हो, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे उस टाइप का। या फिर हटो पागल बंदर हटो, ठीक है। मतलब कोई भाग रहा है किसी के पीछे बंदर भाग रहा है, ठीक है, और वो भीड़ तुम्हारे सामने भीड़ खड़ी है, ठीक है, और तुम भाग रहे हो, तो फिर करोगे क्या, तुम्हारे पीछे बंदर भाग रहा है और तुम बंदर के मतलब तुम आगे भाग रहे हो, आगे भीड़ है, तो तुम क्या बोलोगे, पागल बंदर हटो, पागल बंदर हटो। तो ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है। याद रखने से क्या होगा कि देखो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखो बात को सुनो, देखो ये एच है, ये एच, अब तुम्हें करना क्या है, इसको इस फॉर्म में लिख लिया तुमने, लिख लिया। अब तुम्हें क्या करना है, इसको इस सीक्वेंस में लिखना स्टार्ट कर दो, उल्टा लिख लो। ये एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे बी, यहाँ पे सॉरी, देखो दोबारा देखो, एच यहाँ पे आएगा, ये सेकंड है तो इधर से सेकंड, बी है तो इधर से थर्ड है तो इधर से थर्ड, पी है तो यहाँ पे आएगा, बी है तो यहाँ पे आएगा और पी है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो तुम्हें 6 के 6 एक ही बार में याद आ जाएंगे, पी बी एच, ठीक है। अब क्या होता है बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा इसको मैं, ठीक है। तो अभी देखो ये सब रेशियोज ही है एक्चुअल में, ठीक है, ये सब क्या है, रेशियोज ही हैं। तो देखो इसकी बात अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये तो तुम्हारा साइन है, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारा कोस है। ये क्या है, ये तुम्हारा टैन है। ये क्या है, ये तुम्हारा कोट है, ठीक है, कोट, हाँ ये वाला कोट है, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, सेक है। और ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर कोसेक। तो तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। पी बी एच एच नहीं बोलना है इसको बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं अभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। अब देखो चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल हो गया, ठीक है। एंगल कौन सा लिया था मैंने, थीटा लिया था, ठीक है। चलो तब आगे स्टार्ट करते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। तो चलो क्वेश्चंस के लिए मेरे पास कुछ है, इस कंटेंट यहाँ से उठा लेते हैं, चलो क्वेश्चंस, ठीक है, ओके। और हाँ एक चीज़ और सुनो, यहाँ पे तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम भी आनी चाहिए, यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। जिसको नहीं पता वो बता देता हूँ, ठीक है। प्रूफ नहीं बता रहा हूँ इसका, बस होता क्या है वही बता दे रहा हूँ, क्योंकि प्रूफ की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। देखो पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या है, और पाइथागोरस थ्योरम लोग केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लगाते हैं, ठीक है। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम के, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर मतलब इस साइड का स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इसके बात को समझो, इसका बात का मतलब क्या है, चलो पाइथागोरस थ्योरम बता देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि
इस ये बेस हो गया, मैं सपोज करो ये वाला एंगल कंसिडर कर रहा हूँ, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसको मैं हाइपो लिख रहा हूं, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसा लिख लिया मैंने, ठीक है, का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यही होती है तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम, यही होती है तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज होने वाली है, मतलब मैक्सिमम 95% हम लोग इसी को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अब देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं इसके अंदर। तुम लोग मैं जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल के स्टार्ट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है इफ ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल। बहुत आसान क्वेश्चन है, इज राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी। फिर दिया इसने कि ए बी इजकल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इजकल टू 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड साइन ए। इसने बोला देन फाइंड, चलो यहाँ लिख देते हैं। इसने क्या पूछा है, एक पूछा है साइन ए पूछा है उसने, दूसरा पूछा है उसने कॉस सी पूछा है, उसने पूछा है देन फाइंड साइन ए कोमा कॉस सी, मतलब ये दो चीज़ें उसने पूछी है, इनको बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बात को ध्यान सुनो, ठीक है। देखो क्या दिया है, इसने लेंथ दे दी, डायरेक्टली इसने क्या दी, लेंथ दे दी। इसने बोला एक ट्रायंगल है ए बी सी, कुछ भी ले लो, सपोज करो मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। बी मैंने जानबूझ के इसलिए लिया क्योंकि इसने बोला है राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है। तो ये राइट एंगल मैंने इसको बी पे बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो एक बात सुनो, इसने बोला ए बी की लेंथ कितनी है 12, इसने बोला ये 12 है, ए सी कितना है, सॉरी ये 12 है, ए सी कितना है, ये 13 है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग बी सी निकाल लेते हैं, हम लोग पहले बी सी निकाल लेते हैं, क्या यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं इसको लिख ले रहा हूँ फालतू में, ठीक है। 3 का हम जानते हैं इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब इसको मैं बी सी बोल सकता हूँ, इसको मैं बी सी बोल सकता हूँ ना, तो बी सी का स्क्वायर प्लस कितना 12 का स्क्वायर, तो मैं ऐसे बी सी बोल सकता हूँ। बी सी का स्क्वायर जो होगा तुम्हारा कितना 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इसको ऐसे कर देते हैं 13 प्लस 12 इंटू 13 माइनस 12, ठीक है। तो 13 प्लस 12 कितना होता है 25 होता है, और 13 माइनस 12 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये बात तुम जानते हो, और बेसिकली तुम ऐसे ही फॉर्मूले यूज करा करो, ठीक है, फॉर्मूले ऐसे ही यूज किया करो, ये होता है हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो बी सी का स्क्वायर कितना 25 हो गया, तो बी सी इक्वल टू कितना हो गया आपका 25, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 5। तो अल्टीमेटली मेरी लेंथ कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। अब बात सुनो काम की, यहाँ पे उसने पूछे साइन ए और कोस सी। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कोस ए नहीं पूछा उसने, सी पूछा है, सी। इसने पूछा यहाँ ए पूछा है, यहाँ पे इसने क्या पूछा है सी पूछा है। तो बात सुनो यहाँ पे ध्यान से, बात क्या है यहाँ पे देखो सुनो, इसने बोला साइन ए। अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ साइन क्या होता है ट्रायंगल के अंदर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हुआ, अब देखो अगर मैं कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ, फिलहाल ए की बात कर रहा हूँ। ए कौन सा एंगल है ये, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला। कौन सा, ये वाला। इसलिए बोल रहा था कंफ्यूज नहीं हो रही इन दोनों में, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है। 5 बटा साइन मैंने क्या बोला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है, तो आंसर इज 5/13। बात क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, कौन क्या पूछा है उसने, कोस सी पूछा है। कोस सी मतलब इस बार हम लोग इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज तीनों केसेस में सेम है, मतलब सारे केस में हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगी, ठीक है, दोनों केसेस में। अगर हम कोस सी की बात करते हैं, कोस सी, व्हाट इज कोस सी, कोस सी क्या होगा अपना, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखना उसमें, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 5/13 कितना होगा ये 5/13 होगा, ठीक है, ठीक है।